वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एब एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का है। सबसे पहले हम इसे थ्योरी देख लेंगे। थ्योरी देखने के बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, डिफिनेशंस, जो कि मैं इसे आपको समझाता हूँ और देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी बताता हूँ। क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे? एन इक्वेशंस इन व्हिच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट variable and the derivative of the dependent variable is called the differential equation। मींस ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक कैसा हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस ऐसा इक्वेशन उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे आपको देखो, टेक एन एग्जांपल पहला में दिया हुआ कि dy बाई dx 2x प्लस 3 है। यानी कि कहने का अर्थात इसे समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूं सो बहुत ही आसान है, आप समझोगे तो हर क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले करें कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x हो गया। x जो है, x है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है किस, ठीक है। और यहाँ पर डेरिवेटिव और ये जो आपको यहाँ पर देखिएगा तो dy बाई dx डिपेंडेंट वेरिएबल है किसका? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है dy बाई dx, इसका x का डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी कि कहने का अर्थात कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तभी वो dy बाई dx का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसलिए इसे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। कहानी समझ में आया? देखिए फिर से, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये dy बाई dx है जो डिपेंडेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तभी ये dy बाई dx का वैल्यू इंक्रीज करेगा। सेकेंड उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन एग्जांपल में दिया हुआ कि यहाँ पर जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तभी dy बाई dx का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। आई थिंक तो क्लियर हो गया होगा। नाउ हम बात करेंगे उसके बाद ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर्स क्या होता है? अभी तक बहुत सारे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो देखिए इस समय यहां से अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा तो हर चीज को आप समझ जाओगे। कहने का अर्थात कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। कहने के अर्थात कि ऑर्डर जो हाईएस्ट देखा जाए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर मींस कह सकते हैं डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव हम क्या बोले अभी, क्या था? dy बाई dx हमारा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो यहाँ पर dy बाई dx क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम क्या बोले थे कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो dy बाई डेरिवेटिव का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसलिए तो इसे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया, राइट। तो देखिए तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इक्वेशन, मींस इक्वेशंस में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखना है। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले बात तो आना चाहिए कि ऑर्डर कैसे पता करेंगे। अगर ऑर्डर के बात आए तो यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर इसका कितना है। तो देखिएगा तो हाईएस्ट बोल रहा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर। देखिएगा ध्यान से, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहां पर कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है? देखिए तो 2 टाइम्स से डिफरेंस हो रहा है, 2 टाइम्स से डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। जो कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स डिफरेंस हो रहा है। तो हमें पता करना कि जो जितने बार मतलब कि हाईएस्ट देखना है, तो सबसे हाईएस्ट इसी में ना डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इस ऑर्डर हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑर्डर 2। अगर जिसका जितना ज्यादा टाइम्स में अगर डिफरेंशिएट हो रहा उसी को हम लिखेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 लिखा गया। सेकेंड एग्जांपल्स में आ जाइए दोस्तों। सेकेंड एग्जांपल क्या है? d3
बाय डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 2 इक्वल 0, ये दिया हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अगर ऑर्डर मैं पता करूं, मैं क्या बोला समझिएगा, मैं क्या बोला कि जिसका जितना बार डिफरेंशिएट है उसी को तो ऑर्डर कहते हैं, जो जितने बार डिफरेंशिएट हो उसी को तो हम ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा, 3 टाइम्स डिफरेंस होता है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। इट मींस कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा, अपीयरिंग कर रहा है इक्वेशन में। इट मींस कहने के ऑर्डर इसको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, उसके बाद देखें ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, उसके बाद आप डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री भी उसी से रिलेटेड है जितना जो ऑर्डर था। तो देखिए डिग्री भी क्या होगा, डिग्री अगर हम जिसको जैसे अगर टेक एन एग्जांपल, इसी को मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं। सबसे पहले हम जिसका ऑर्डर देखे थे ना उसी को डिग्री देखेंगे, जिसका ऑर्डर देखे थे उसी को डिग्री देखेंगे, यानी कि ऑर्डर इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो d2 बाय dx स्क्वायर, dx का पावर 2 होगा और पावर उसका पूरी तरह से 4 हो जाएगा, dy बाय dx का पावर 5 प्लस 6 इक्वल 0, ये दिया हुआ। इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशिएट देखे तो कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग कर रहा है इक्वेशंस में। मींस कह रहा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कहां पे हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है इसमें डिफरेंशिएट। इट मींस इसका ऑर्डर 2 हो जाएंगे, राइट, समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर डिग्री अगर बात करा जाए, डिग्री तो डिग्री देखिए कैसे होगा। डिग्री यहां पर पता करेंगे दोस्तों कि डिग्री हम लोग समझेंगे कैसे। तो डिग्री देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जितने बार डिफरेंशिएट हो रहा हो, जिसका मैं ऑर्डर लिखा हूं उसी का डिग्री लिखेंगे, जिसका ऑर्डर लिखा हूं उसी का डिग्री लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे कि चलो ये हाईएस्ट डिग्री यानी कि जिसका हाईएस्ट ऑर्डर तो उसका भी डिग्री यहां पर 5 हो जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 5 आकर लिख देंगे, लेकिन एक्चुअली ये गलत हो जाएगा। 5 नहीं देखना, मतलब देखेंगे क्या कि देखेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है तो सबसे डिग्री वाला 5 लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जिसका ऑर्डर हम निकालेंगे उसी को डिग्री देखेंगे, याद रखिएगा, जिसका ऑर्डर निकालेंगे उसी को डिग्री देखेंगे। हमें ऑर्डर किसका निकाले थे, d2 बाय dx, ठीक है, पावर 2। तो यहाँ पर इसी का तो ऑर्डर यानी कि इसी का ऑर्डर देखे तो इसी का डिग्री देखना है, डिग्री हो जाएगा 4। समझ में आया, ठीक है। नाउ उसी तरह से देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ d3 बाय dx क्यूब प्लस d2 बाय dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy बाय dx का पावर 9 प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या देखना होगा, हम इसी इक्वेशंस को लिए, देखिए ध्यान से, हमें इसमें सबसे पहले ऑर्डर देखना है दोस्तों। ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ज्यादा टर्म्स में डिफरेंशिएट कहां पर हो रहा है, देखिए तो यहाँ 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है और इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर देखना होगा। तो ऑर्डर में हमें सबसे पहले देखना होगा डिफरेंशिएट सबसे ज्यादा कहां हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे कि मैं पहले बताया हूं। उसके बाद अगर डिग्री देखने का बात आए तो डिग्री देखेंगे दोस्तों, यहां पर डिग्री हो जाएंगे इसका। डिग्री देखिए जिसका डिफरेंशिएशन देखे थे, जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे, मतलब कि ऑर्डर देखे थे कि कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, उसी को हमें क्या देखना, डिग्री देखना, यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक बात दोस्तों सबसे पहले हमें समझाना चाहते हैं, ये तो डिग्री 1 हो गया। यहां पर थर्ड नंबर कुछ देखेंगे, इक्वेशन जो थर्ड नंबर एग्जांपल दिया हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इस थर्ड वाला क्यों। ये तो 2 हमें समझ में आया, आसानी से समझ में आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, राइट। देखिए यहाँ पर थर्ड में देखेंगे, थर्ड में हमें ऑर्डर देखना है। ऑर्डर तो काफी आसान से हम समझेंगे। ऑर्डर क्या होगा, जिसका जितना टाइम्स मिला कि डिफरेंशिएट हो रहा है सबसे हाईएस्ट में। तो देखिए तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कौन हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंस होता है, यानी कि ये 2 इज द ऑर्डर, उसी को तो ऑर्डर देखा जाए। अब उसका क्या कहेंगे, इसी का हमें क्या देखना होगा, डिग्री देखना होगा। तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें तो ऑर्डर देखें कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसी का डिग्री देखेंगे। लेकिन इक्वेशंस के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, इक्वेशंस के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये डिग्री इसका नॉट डिफाइंड, कभी डिफाइन हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल हो सकता है, राइट।
तो देखिए तो ध्यान से, साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। जैसे साइन के अंदर 2x रह सकता है, साइन के अंदर क्या रख सकता है, x रह सकता है, लेकिन साइन के अंदर dy बाई dx नहीं रहेगा। अगर ये रहे तो कहेंगे इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ में आया मैं क्या बोला? साइन के अंदर dy बाई dx रहे तो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं, यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन कहने का था साइन के अंदर 2x या x यानी कि होना चाहिए, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर dy बाई dx रहे तो यहाँ पर जो उसका डिग्री रहेगा नॉट डिफाइंड। अगर dy बाई dx रहेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, d2 बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx है, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन है दोस्तों, नहीं है, तो कहेंगे ये नॉट डिफाइंड। क्या देखेंगे? नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया? जैसे साइन के अंदर मैं क्या बोला कि साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन यानी कि 2x रहेगा तो चलेगा, साइन के अंदर x रहेगा चलेगा, लेकिन साइन के अंदर dy बाई dx रहे तो कभी नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। क्या होगा? ये कभी आपका डिग्री नहीं हो सकता। आई थिंक मेरा बात समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 9.1 का एक्सरसाइज देखेंगे। तो थ्योरी पढ़ चुके हो, देखिए अब 9.1 करते हैं। 9.1 में कह रहा कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिटरमाइन करना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे ऑर्डर और डिग्री कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, हम लोग सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, फर्स्ट में क्या दिया हुआ, d4 बाई dx के पावर 4 प्लस साइन 3 डैश। अब 3 डैश के मतलब क्या समझते हो आप? 3 डैश के मतलब क्या समझते हो? 3 डैश के मतलब क्या हो जाएगा, सो समझाते हैं हम। d4 बाई dx के 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 डैश है, यानी कि 3 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हो रहा है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि d3 बाई dx क्यूब इक्वल टू 0। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 3 डैश मतलब कि 3 टाइम्स से डिफरेंशिएट हो रहा है। कितने टाइम्स? 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। तो आप देखिए इसमें ऑर्डर पता करेंगे दोस्तों। ऑर्डर के मतलब हम लोग क्या समझ रहे थे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए, राइट। तो यानी कि यही देखे थे, यानी कि ऑर्डर क्या देखेंगे, ऑर्डर हम देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट होगा। ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑर्डर देखिए तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएट 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी का डिग्री देखना है, क्या देखना है? डिग्री। तो डिग्री कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से, जिसका मैं ऑर्डर देखा उसी को डिग्री देखना, जिसका ऑर्डर देखा उसी को डिग्री देखना। तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो ध्यान से। लेकिन एक बात होना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए कि यहाँ तो देखिए तो समझ में क्या आता है आपको कि यहाँ पर देखिए तो साइन के अंदर क्या है, साइन के अंदर आपको दिखा रहा है dy बाई dx है। साइन के अंदर क्या है? dy बाई dx है। तो अगर dy बाई dx है यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अगर साइन के अंदर यहाँ पर होना चाहिए, देखिए पोलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है। साइन के अंदर अगर 2x रहे तो चलेगा, साइन के अंदर x रहे चलेगा, साइन के अंदर अगर dy बाई dx रहेगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। लेकिन sin 2x पोलिनोमियल फंक्शन है, sin x पोलिनोमियल फंक्शन है, तो sin x के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना काफी अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब पोलिनोमियल फंक्शन नहीं हो तो इसका डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, राइट। समझ में आया मेरा बात? समझ में आ रहा? देखिए अब ये तो समझ में आ गया होगा, उसका नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता डिग्री। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 डैश यानी कि dy बाई dx हो जाएंगे प्लस 5y इक्वल टू 0। इसी का ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर देखिए तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है? 1 टाइम्स, यानी कि इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर इसी का डिग्री देखेंगे, इसी का क्या देखेंगे? डिग्री, इसी का डिग्री देखेंगे तो देखिए तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा? आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग क्वेश्चंस क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस नंबर 3 देखेंगे 9.1 का। ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, ये आपका यहाँ का ये सॉल्यूशंस हो गए। अब इसी का सॉल्यूशंस यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ
कि ds बाय dt का पावर 4 प्लस 3s ds स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर राइट इक्वल 0 दिया हुआ। देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा कितने टाइम्स यहाँ डिफरेंशिएट हो रहा है। तो देखिए तो यहाँ 1 टाइम्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे, इसका सबसे हाईएस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट 2 टाइम्स हो रहा है। अगर इसी का देखना होगा, सबसे पहले अगर इसी का ऑर्डर को जिसको देखे उसी को हम लोग डिग्री देखेंगे, तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों? डिग्री देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डिग्री 1 है राइट। आई थिंक यहाँ समझ में आ। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए ध्यान से, इसमें देखेंगे 4 यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि डिफरेंशिएट कितने टाइम्स हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंशिएट 1 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएट 2 टाइम्स हो रहा है। देखिए यहाँ 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि कहेंगे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, इसी का ऑर्डर 2 हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो हमें समझ में नहीं आया, ऑर्डर तो देख लिए और अब अगर इसी का डिग्री देखना है, जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे। समझ में आया? जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे। हम लोग क्या बोले थे, एक हम बात बोल रहे थे कि अगर आपको इक्वेशंस के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी है, लेकिन अगर पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो हम उसका डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए तो दोस्तों हम क्या बोले, देखिए तो यहाँ पर कोस के अंदर क्या है? dy बाई dx है। इट मींस कहने का अर्थात यह आपका पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन कोस के अंदर 2x रहता चलता, कोस के अंदर x रहता चलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, a रहता चलता, ये दोनों रहता तो चलता, लेकिन dy बाई dx है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाकर मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो, सर आप इस तरह से आपको थोड़ा इंप्रूव करना होगा बताने में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर आप 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और सारा बुक्स को करेंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो बनना चाहिए ना, एनसीईआरटी अगर बनता है तो हर चीज बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे इसमें देखेंगे डिफरेंशिएट कितने टाइम्स हो रहा है। इसमें डिफरेंशिएट कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। देखिए d2 बाई dx, यानी कि इसका डिग्री के ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। ऑर्डर क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगर इसी का डिग्री अगर देखना हो, इसी का डिग्री देखना, तो इसका अगर डिग्री देखना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि इसका डिग्री 1 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6 नंबर की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो दोस्तों आगे देखिए तो y डैश, y3 डैश के मतलब क्या समझते हो, y डबल डैश के मतलब क्या समझते हो, y सिंगल डैश के मतलब क्या समझते हो? देखिए मैं समझा रहा हूं, यानी कि y3 डैश के मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। y डबल डैश के मतलब हो रहा है कि डिफरेंशिएट कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। y सिंगल डैश के मतलब डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स हो रहा है, राइट। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। यहां क्या लिख सकते हैं? d3 बाई dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा यहां पर d2 बाई, यहां पर हो जाएगा d2 3 नहीं d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है, का पावर 3 प्लस यहां हो जाएगा dy बाई dx का पावर 4 प्लस y का पावर 5 इक्वल टू 0। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं क्या बोला, इस तरह का इक्वेशन है, इससे क्या होगा? आपको ऑर्डर गेन करना है, डिग्री भी गेन करना। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे गेन होंगे दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। ऑर्डर और डिग्री कैसे गेन होगा, सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा देखेंगे कि डिफरेंशिएट कितना बार हो रहा है, ज्यादा टाइम्स में किसका देखना, हाईएस्ट देखना, डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव देखना उसका, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। तो इसके बाद देखिए तो कितने टाइम्स हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर 1 टाइम्स हो रहा है। इट मींस कहने का अर्थ यहाँ पर 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। अगर इसी का अगर डिग्री देखना हो, क्या देखना हो? डिग्री। तो डिग्री क्या जानते थे? जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे, जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर डिग्री कितना है? 2 है, यानी कि पावर इसका क्या है? 2 है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ये आपका इस तरह से आंसर्स हो गए।
देखते हैं, देखिएगा 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें देखिए y3 के मतलब हम क्या समझाए थे, y3 के मतलब समझाए थे कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं हम, यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखेंगे, d3y dx³ प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे d2y 2 डैश के मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है dx, यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे, प्लस y सिंगल डैश के मतलब क्या होगा dy बाई dx, ये चीज हम लोग देखे थे इक्वल टू 0। समझ में आया। अब देखिए इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब क्या इसका ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर देखने के लिए क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, इसमें 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर 1 टाइम्स हो रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा वाला लेना होगा। तो 3 टाइम्स होगा तो यानी कि ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसी का क्या लेना है आपको, इसी का लेना है डिग्री। तो जिसका डिफरेंशिएशन जिसका हम ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिग्री हो जाएंगे, इसका डिग्री सिंपल से हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसका ऑर्डर देखेंगे उसी का डिग्री देखेंगे। अब नाउ इसका देखेंगे सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसका डी सिंगल डैश का मतलब dy बाई dx प्लस y इक्वल e के पावर x है, राइट। अब देखेंगे इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखिए तो यहाँ कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है 1 टाइम्स, एंड इसी का क्या करेंगे डिग्री देखेंगे, जिसका ऑर्डर देखे उसी का क्या देखेंगे डिग्री, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर देखते हैं। तो 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्या है क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0। यहाँ पर क्या करेंगे, तो d सिंगल मतलब कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर x2 प्लस y सिंगल डैश dy बाई dx का पावर 2 प्लस 2y रहने दो, क्या देखेंगे यहाँ पर 2y को रहने दो इक्वल टू 0, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ इसका ऑर्डर देखेंगे दोस्तों, तो ऑर्डर क्या देखेंगे, जो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, इसमें 1 टाइम्स इसमें देख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी का डिग्री देखेंगे, इसी का क्या देखेंगे डिग्री देखेंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखे तो इसका भी डिग्री यहाँ पर देखे तो 1 हो गया था, इसका डिग्री देखेंगे तो यहाँ पर तो इसका हम डिफरेंस यहाँ पर ऑर्डर देखे, इसका हम लोग ऑर्डर देखे हैं, यानी कि इसी का क्या देखेंगे डिग्री देखेंगे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, y डबल डैश प्लस 2y सिंगल डैश प्लस साइन y इक्वल 0 है। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आप समझिएगा इस चीज को। ये क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि y डबल डैश प्लस 2y सिंगल डैश प्लस साइन y इक्वल 0। इसमें सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करेंगे, y 2 टाइम्स मतलब ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें, राइट। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस साइन y इक्वल टू 0। समझ में आया, साइन y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसी का ऑर्डर देखना है, क्या देखना है ऑर्डर देखे थे, तो ऑर्डर देखेंगे कितना होगा 2 टाइम्स यहाँ डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2। लेकिन मैं क्या बोला था कि साइन के अंदर इक्वेशंस में साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। क्या इसमें साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है, मैं बोला साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन, जब भी अगर आपको इक्वेशंस में अगर साइन दिखे तो वहां पर देखना होगा पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। तो क्या इसके अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है, चेक करते हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे, साइन के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए, साइन के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए। साइन के अंदर x रहेगा तो चलेगा, साइन के अंदर 2x रहेगा तो चलेगा, साइन के अंदर तो यहाँ पर क्या है साइन के अंदर y है, ये भी चलेगा। इट मींस कह सकते हैं इसका डिग्री लिखा जा सकता है, इसका डिग्री लिखा जा सकता है। यहां पर ये चेक करेंगे तो चेक करने पर हमें पता चला इसका डिग्री लिखा जा सकता है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा, जिसका हम लोग ऑर्डर देखे थे उसी का डिग्री देखेंगे 1 हो जाएगा, इसका डिग्री 1 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री देखना, तो डिग्री कैसे, हम क्या डिग्री के लिए हम लोग देखे थे, यहाँ पर अगर डिग्री अगर पता करना हो तो मैं अभी जस्ट एक डील किया क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखें कि इक्वेशंस के अंदर क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, सबसे पहले चेक करेंगे। इक्वेशंस के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है, चेक करेंगे। तो लेट मी चेक, हम लोग देखते हैं d2/dx स्क्वायर का पावर क्यूब प्लस dy/dx का पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि साइन के अंदर देखते हैं, यहां पर साइन के अंदर क्या, साइन के अंदर dy/dx है, यानी कि कहने का अर्थात साइन के अंदर कोई 2, अगर 2x रहेगा चलेगा, साइन के अंदर अगर x रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये चलेगा लेकिन ये रहेगा तो नहीं चलेगा, यानी कि डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर डिग्री डिफाइन करना हो तो आपको साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी हो। क्या इसके अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है? नहीं है। इट मींस कह सकते हैं ये नॉट डिफाइन होंगे। क्या हो जाएंगे? नॉट डिफाइन। समझ में आया मेरा बात? नॉट डिफाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएंगे। डी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन से आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या है। इसमें 12 नंबर में हम लोग देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर देखने के लिए क्या देखेंगे, कितने टाइम्स ये डिफरेंशिएट हो रहा है, मींस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है इसमें, राइट, यानी कि इसका ऑर्डर देखना होगा। तो ऑर्डर देखेंगे क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखिएगा 2x स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस 3y dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, यानी सबसे ज्यादा इसी में डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व हो गया, यहां तक जो भी था सो। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।